Hello friends, now we'll discuss the Neolithic revolutions. The Neolithic age is the most important in the human history because in this age human has developed themselves in a new form and human has invented various things to live a perfect life. We will discuss very short answer of these revolutions. The one is the Neolithic people used polished tools. Neolithic people क्या करते थे? Polished tools को यूज़ करते थे. सेकंड क्या है? इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द न्यूलिथिक रिवोल्यूशंस. इंपॉर्टेंट फीचर कौन से ऐसे फीचर थे जो इस एज को, जो इस न्यूलिथिक फेज को एक नया आइडेंटिटी देता है. इन्वेंशन ऑफ पोट्री. सबसे पहले क्या हुआ था? इन्वेंशन ऑफ पोट्री हुआ था. सेडेंटरी लाइफ, विलेज कम्युनिटी, डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन सेक्स. उस टाइम में क्या होता था? लोग न्यूलिथिक रिवोल्यूशन के पहले क्या करते थे? एक नोमाडिक लाइफ बसते थे, एक जगह पर रहते थे फिर दूसरी जगह चले जाते थे. लेकिन न्यूलिथिक रिवोल्यूशन में विलेज कम्युनिटी को लेकर बचना सीखा. डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन सेक्स. जो औरतों का काम होता था उनको अलग से दिया गया और जो मेन होते थे उनको भी उनका काम अलग से दिया गया. तो फिर क्या हुआ? 3 नंबर में क्या बताया गया है? द भी गॉर्डन चाइल्ड यूज द फ्रेज न्यूलिथिक रिवोल्यूशन टू एम्फासाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस चेंजेस. ये जो चेंजेस हुआ था इसलिए भी गॉर्डन चाइल्ड ने न्यूलिथिक रिवोल्यूशन को एम्फासाइज दिया और इसको एक नया टर्म यूज किया पहली बार. 4 नंबर में क्या बताया गया? इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट द बुरजाम डोमेस्टिक डॉग्स वर बॉरीड विद देयर मास्टर्स इन देयर ग्रेव्स. बुरजाम एक इम्पोर्टेंट साइट है न्यूलिथिक रिवोल्यूशन का, न्यूलिथिक एज का. तो वहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिलता है? एक डोमेस्टिक डॉग के साथ उसका मालिक जो है वो वहाँ पे क्या हुआ है? बरी किया गया है, उसको दफना दिया गया था. फिर मेहरगढ़ इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट ऑफ द न्यूलिथिक एज. मेहरगढ़ बेलान वैली पाकिस्तान में देखने को मिलता है. बेरली, व्हीट, इम्पोर्टेंट क्रॉप्स, सीड्स ऑफ द कॉटन ऑल्सो फाउंड. ये सब चीज़ें हमें प्रूफ देता है कि न्यूलिथिक रिवोल्यूशन जो हुआ था वो बहुत शानदार था. दूसरा क्या? बुरजाम, कश्मीर ऑफ बिर्च साइट डिस्कवर्ड इन 1935. डे टेरा पीटरसन ने बुरजाम साइट को डिस्कवर किया था. ये दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखना होगा आप लोगों को. 7 नंबर क्या है? कोल्दिवा, जो क्या होता है? इलाहाबाद में देखने को मिलता है. ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन. कोल्दिया एक ऐसा साइट है जहाँ पे हम लोग को ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन देखने को मिलता है. पिकली हिल जो कर्नाटक में है. टेराकोटा फिगरिन ऑफ ह्यूमन, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब को हम देखने को मिलता है. 9 नंबर वाला क्या है? एमंग द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स बाय न्यूलिथिक मेन. द मेन एनिमल्स वर डॉग्स, शीप्स, गोट्स, हॉर्स. ये सब जो एनिमल्स है ये सब को क्या करता था? इंसान अपना घर में क्या करता था? डोमेस्टिकेट करके रखता था. 10 नंबर में क्या है? मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द न्यूलिथिक मेन वेयर एनिमल हंटिंग, फिश कैचिंग एंड शिप गोट टेमिंग. ये सब करता था ईमान. 11 नंबर में आपको क्या देखने को मिलेगा? 11 नंबर में इन दिस एज मैन स्टार्टेड ग्रोइंग कॉटन एंड लॉन्ट अबाउट क्लॉथेस. कैसे कपड़ा बनाया जाए, कैसे कॉटन को कल्टीवेशन किया जाए, उसके बारे में इंसान ने पहली बार जानने की कोशिश की. फिर क्या 12 नंबर बताया गया? द बिगिनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर वॉज द इम्पोर्टेंट डिस्कवरी ऑफ दिस एज. सबसे पहले इसी एज में ही क्या हुआ था? एग्रीकल्चर का पहला मतलब स्टार्ट किया गया था. सो दिस एज इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस and it will help you to write a exam, to give a exam in a very prosperous way. Thank you everyone.